येलागिरी का दूसरा दिन तो मैं 5 बजे उठकर आधे तैयार हो भी चुकी थी, लेकिन मीशू का आँख नहीं खुल रहा था। तो इसे बाहर उठा भी ले आई और ठंडा-ठंडा हवा खिलाई, आँखें खुल भी गया, लेकिन इसे कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मीशू जो सोच रही थी मेरे मन में भी वही चल रहा था। मन में घूमने का एक्साइटेड तो था, लेकिन चल-चल कर पैर का जवाब था आराम करो, और दिल का जवाब था फटाफट तैयार हो जा, कुछ नया देखना है। और फटाफट टहला-धुला के रेडी कर देती हूँ, लेकिन ये दोनों में अभी भी आलस झलक रहा था। और फाइनली सब फैमिली चलने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए सीधे होटल पहुँचते हैं, जहाँ इडली, डोसा, वड़ा, पूरी सभी चीजें मेन्यू में होता है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो चाहे आप डिमांड कर सकते हो। और हम गले तक भरने के बाद पहाड़ों की चढ़ाई करने पहुंचते हैं। और मीशू मुझसे ढोया नहीं गया, तो मैं मन्नूजे को थमा दी और जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर ऊपर चढ़ाई। और ऊपर तक पहुंचने के बाद वहाँ का सुंदर नजारों को देखा और मजा भी बहुत आया। फिर टाइम का महत्व समझते हुए हम लोग पहुंचे वैली हिल्स। यहाँ एडल्ट और बच्चों के लिए कई सारे एक्टिविटीज थे। जहाँ भी जाओ टिकट के बिना तो नो एंट्री, इसलिए हमने रूल्स फॉलो करते हुए टिकट भी लिए और अंदर गए। और सबसे पहले बारी बारी से सब जीप लाइन स्लाइड करने लगे, और हम यानी मीशू के साथ दर्शक बन के इंजॉय किए और सबका वीडियो और हौसला बढ़ाने का काम भी किए। और नेक्स्ट एक्टिविटी था बाइक ड्राइव करना। उसमें भैया अभी का हेल्प किया और मीशू को डर लगने लगा और नीचे आ गई। और मीशू के हिस्से में था बोटिंग करना। स्टार्ट तो कर ली, लेकिन हवा से बोट अपने आप मुड़ गया। और जितना एक्टिविटी बच्चों के हिस्से में था वो सब कर, और बारी बारी से एक्टिविटी करने में सब बहुत इंजॉय किए। और जब मेरी बारी आई निशाने लगाने की, तो तीर तो छूटा, लेकिन मुझे चोट भी लगी। और लंच का ओवर टाइम हो जाने के कारण मुझे भूख इतनी लगी थी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और लास्ट टाइम में गाड़ी में बैठकर अपना फोटो और वीडियो ही बनवा ली।